स्टूडेंट ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आया था. क्वेश्चन इज ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए ग्रेट हाइट above ground in Delhi. It will fall on the ground. Four options: exactly below the point of release, slightly east of the vertical, slightly west of the vertical, slightly north of the vertical. Correct option is B, slightly east of the vertical. ये मैंने कोरियोलिस फोर्स का ये क्वेश्चन है. Vector f suffix Coriolis is -2m into vector omega cross vector v dash. Coriolis force is velocity dependent force. Coriolis force arises due to rotation of Earth. Coriolis force depends on velocity vector v dash of object in rotating frame, and Coriolis force is always directed perpendicular to vector v dash. Also, Coriolis force is perpendicular to vector omega. Direction of Coriolis force is opposite to that vector, which is decided by right hand screw rule of वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर v डैश माइनस साइन की वजह से. अब ये आप देख रहे हैं कोरियोलिस फोर्स का ये क्वेश्चन है, और अब एक राइट हैंड स्क्रू रूल होता है. राइट हैंड स्क्रू ड्राइव है, राइट हैंड स्क्रू रूल इज डिफरेंट, और लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल होता ही नहीं है. हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो होता है, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो स्क्रू रूल नहीं है, राइट हैंड स्क्रू रूल होता है. राइट हैंड स्क्रू ड्राइव है. और अब यहाँ पे जो वेक्टर ओमेगा है वो दैट टेल्स अर्थ की रोटेशन. ओमेगा तो अर्थ की रोटेशन बताएगा. एक्सिस जो अर्थ की होती है दैट विल बी अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल जैसे ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग होता है. अर्थ का एक्सिस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, चाहे वो मैग्नेटिक एक्सिस हो या ज्योग्राफिकल एक्सिस हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग. तो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से तो ओमेगा वेक्टर आएगा. और अब आप ये देखिए, जो वेक्टर v डैश है वो तो क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी इनवर्ड टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड. और अर्थ जो है ईस्ट टू वेस्ट घूमती है. हमें पता है अर्थ का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है. सो ओमेगा जो है डेट विल बी अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. क्योंकि अर्थ का रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है, सो वेक्टर ओमेगा विल बी अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. अब आप ये जानते हैं कि जैसे पहले सन इंडोनेशिया में, फिर इंडिया में, फिर अमेरिका में, तो अर्थ तो ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेशन है. तो इसलिए ओमेगा जो है दैट विल बी अलोंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. और अब आप ये देखिए कैसे इसको राइट हैंड स्क्रू से मैं बता देता हूँ. ये ओमेगा की डायरेक्शन दी हुई है. ये अर्थ के रोटेशन की वजह से ओमेगा तो इस प्रकार से आ जाएगा. मैंने अभी आपको बताया ये ओमेगा की डायरेक्शन है. और वेक्टर v डैश जो है वो लिखा हुआ है बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए ग्रेट हाइट अबव ग्राउंड इन दिल्ली. तो बॉल तो नीचे गिर रहा है, तो वेक्टर v डैश तो इनवर्ड है ऐसे. ये वेक्टर v डैश की डायरेक्शन है, ये वेक्टर ओमेगा की डायरेक्शन है. मैं राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ, ग्रिप टू पेन्स इन लेफ्ट हैंड. ये वेक्टर ओमेगा है, ये वेक्टर v डैश इनवर्ड. क्यों? क्योंकि नेगेटिव जेड एक्सिस है, क्योंकि वेक्टर v डैश नीचे दिया हुआ है, तो माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग की. ये मैंने पेन पकड़ लिया लेफ्ट हैंड में, क्योंकि मुझे राइट हैंड रूल लगाना है. वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वी डैश. राइट हैंड रूल लगा रहा हूँ मैं. ये वेक्टर ओमेगा के लॉन्ग राइट हैंड की फिंगर्स को रखा, फिंगर को कर्ल किया वेक्टर वी डैश की तरफ, और ये थंब आ गया. ये थंब जो है राइट हैंड का थंब दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश.
लेकिन कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन इज नॉट अलोंग वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश, कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन इज अलोंग माइनस ब्रैकेट वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश। तो ये कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी इस तरफ, यानी ये थंब, यानी ईस्टवर्ड डिफ्लेक्शन। तो इसीलिए हमने ये आंसर दिया स्लाइटली ईस्ट ऑफ द वर्टिकल। मैंने लिखा भी है कंसीडर अर्थ एज ए स्फीयर, it is rotating from east to west, so vector omega will be perpendicular to this east west direction, so direction of vector omega will be from south pole to earth pole of earth। तो ये वेक्टर ओमेगा हो गया, ये वेक्टर वी डैश हो गया, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश, ये वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश है, और माइनस का मतलब ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये स्लाइटली ईस्ट ऑफ वर्टिकल है। तो स्टूडेंट, ये राइट हैंड स्क्रू रूल से मैंने आपको बताया, और आप इसको लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल में आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड रूल सेंट्रल फिंगर, तो आपको ये शॉर्टकट है, सेंट्रल फिंगर आपको ओमेगा की तरफ, लेफ्ट हैंड के सेंट्रल फिंगर ओमेगा की तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है वो वेक्टर वी डैश की तरफ रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड का थंब आएगा वो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश हो जाएगा। ऐसे देखिए, ये लेफ्ट हैंड में अब लगा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड रूल कभी भी हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल होता ही नहीं, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल बना ही नहीं। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जैसे होता है उसी में, इसी तरीके इसमें आपको याद रखना है, सेंट्रल फिंगर तो ओमेगा की तरफ हो गया, और ये जो फर्स्ट फिंगर है वेक्टर वी डैश की तरफ है, ये इनवर्ट, तो ये इनवर्ट हो गया। ये देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर वी डैश, ये वेक्टर ओमेगा, थंब इस तरफ आ रहा है, तो ये थंब जो है फिर वही वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश की डायरेक्शन है, और माइनस साइन का मतलब है इसके अपोजिट, तो फिर वही आंसर फिर वही आएगा। ये देखिए, ये सेंटर फिंगर थंब को इधर लगाना है माइनस की वजह से, तो इस पर डिफ्लेक्शन ही आएगा। तो चाहे लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, लेकिन राइट हैंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा राइट हैंड रूल लगता है, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश। तो मैंने आपको बता दिया, फिर देख लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड रूल कैसे, ये वेक्टर ओमेगा, ये वेक्टर वी डैश, ये ऐसे, ये हो गया वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर वी डैश, ये माइनस कोरियोलिस फोर्स। और लेफ्ट हैंड देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको याद रखना है, इसमें सेंटर फिंगर वेक्टर ओमेगा, और जो है ये फर्स्ट फिंगर वेक्टर वी, तो ये थंब इधर है माइनस साइन की वजह से इधर, तो दोनों से आंसर जो है वो स्लाइटली ईस्ट ऑफ द वर्टिकल जो है वो आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सच तो एक ही है। थैंक यू सो मच। ये कोरियोलिस फोर्स का क्वेश्चन था।